ये सूपनखा को है। एरी मैया जानती हो सूपनखा? अच्छा तो मैं बता देता हूं, चिंता मत करो। सूपनखा के 2-3 लक्षण हैं। पहले नंबर वो सूपनखा है जो अपने भैया के बिना, चाचा ताऊ के बिना, अपने माँ बाप के बिना किसी पुरुष से संबंध बनाने की कोशिश करे। यही तो कर रही थी ये। न जाको भैया संग न कोई संग, अकेली आई जंगल में और रिक्वेस्ट करने लगी, जिसे आज की भाषा में कहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। और पहले जंगल अलग हो, अब जंगल घर में ही आ गए। पहले जंगल में माँ जानो पत्तो तो दिखती के जा रही है, लेकिन अब भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर जन कब जो है सीमा, भारत की सीमा के अंदर आ जाती है और कब वो घर से बाहर निकल गई। तो जो बच्चियां अपने माँ बाप के बिना कदम आगे बढ़ाती हैं वे सूपनखा हैं। चाहे वे फिरोजाबाद की हों, चाहे शुक्राबाद की हों, चाहे आगरा की हों। पहलो लक्षण। दूसरो सूपनखा वे हैं जिन्हें अपने शादी ब्याह की बात करवे में शर्म नहीं आवे। भाई जो कछु है शर्म ही ना करते बिल्कुल। अरे इसमें क्या शर्म है, जो कहती इसमें क्या शर्म है, मेरी जिंदगी मुझे चुननी है, मेरी लाइफ है। हाँ तू लाइफ है, मैं आसमान में तो लेके आई। जिंदगी मेरी है, तेरी कहां से आ गई भाई? इस जिंदगी पे बहुतों का हक है। माँ का हक है, बाप का हक है, गुरु का हक है, हैं? इन सब का हक है ना। मेरी कहने का अधिकार कहां से आ गया? तो वो सूपनखाएं जो कहती हैं माई लाइफ, और फिर एक शब्द और जोड़ेंगी, माई पर्सनल लाइफ, प्राइवेट। अरे भैया तू साजे में रह रही है, हैं? भाई तो ये प्राइवेट लाइफ कहां से हो गई? तो वो सूपनखाएं जो ये कहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, वो सूपनखाएं। तीसरी लक्षण ये है कि जो जब जंगल में जावे यानी घर से बाहर निकले तो लीपा पोती करके ऐसा मोह बना के जो जो जैसो है नहीं है, वो सूपनखाएं। बात समझ गई होंगी। जब तक बच्ची की शादी न हो बच्ची को बुरी बाबरी रहना चाहिए। अब ये कछु बुरा मानेंगी कि ले हम कपड़ा नहीं पहने, नंगे रहवे कि मैं कब कह रहा हूं, हैं? कपड़ा तो पहनवे की कह ही रहा हूं, हैं? ऐसे अच्छे कपड़ा पहनो जाते तुम्हारे कुल को, खानदान को नाम अच्छा होए। मेरी भाषा समझना। अब कछु लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नंगे रहना चालू कर रही हैं। बोले हम ज्यादा ऐसे कपड़ा गांव के पहनती हैं ना, तो लोग कहते हैं वैसी है, अच्छी नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। यदि ये बताओ कम कपड़ा पहनवे से स्टैंडर्ड बढ़त हो तो फिर भैंस को स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है। हाँ फिर तो जो जितनी जो सुअरिया डोल रही है, लेकिन आप अचंभे की बात देखिए, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है। तो नग्नता इस बात की पहचान नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो, हैं? एक मैंने एक बहुत अधिकारी लड़की देखी, कब पद पे हती वो, और साड़ी पहन के और बड़े अपने जो अपनो जो घर को बानो बामे है ना, और उसी में वो, अरे उसके घर में रहे थे ना हम, क्या थी, एसडीएम थी ना, हाँ जसराना में
जिसके घर में हम रुके थे, एसडीएम थी वो बच्ची। बड़ा खुश हुआ मैं अपने संस्कारों में। बाकी हाँ हाँ हाँ, बहनी में कथा थी तब जो रुका था मैं, तो वो एसडीएम थी और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी रहती थी, नौकर चाकर रहते थे। लेकिन जब मेरा मन बड़ा गदगद हुआ जब वो घर में अपने हाथ से रोटी बनाती, अपने हाथ से पति की सेवा करती। पति मास्टर ही था और वो एसडीएम थी, लेकिन फिर भी इज्जत वही करती थी जैसी करनी चाहिए। तो मैंने एक दिन बुलाए के बात पूछी, मैंने बेटा तुम ऐसा कैसे करते हो, ये व्यवहार को ऐसे करना नहीं। आदमी मास्टर नहीं है जा, फिर घर के नहीं गिनते वो है, सरकारी की ना कह रहे हो, प्राइवेट मास्टर नहीं है जाए, फिर वो घर के। तुम कौन हो? माई प्राइवेट लाइफ, माई पर्सनल लाइफ, कमा रही हूं, ठीक है, तुम्हारी नौकर नहीं लगती, इतने में तो उल पत्ते हो। और वो एसडीएम थी उसके बावजूद। हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूं कि बच्चियां संस्कारी बने। शूर्पणखा खुद तो माने नाक कटाई, क्योंकि जो ऐसा करेगी बाकी नाक तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कटनी कटनी है।